संधि। आज हम संधि देखेंगे। संधि क्या अर्थ है? जोड़ना या मिलन। दो शब्दों के मिलने पर जिस के कारण ध्वनियों में परिवर्तन होती है उसे संधि कहते हैं। अभी हम संधि शब्द का अर्थ देखेंगे। जोड़ या मिलन। जब दो शब्द मिलते हैं और उनके मिलने के कारण उनका ध्वनियों में परिवर्तन होता है, इसी को संधि कहते हैं। अभी उदाहरण देखेंगे। सिंह प्लस आसन। यह सिंह एक शब्द है और आसन भी एक शब्द है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या हो गया? सिंहासन। अभी हम देखेंगे संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज हम स्वर संधि के बारे में अभी पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है? स्वर क्या होते हैं? अ आ ई उ ए ऐ, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो परिभाषा देखेंगे। स्वर से परे शब्द आने पर शब्दों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अभी उदाहरण देखेंगे। हिम प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय। ठीक है, अब हम स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ी, ई, बड़ा, ऊ, औ, आ, ये क्या हो गया? दीर्घ। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंट संधि और अयादि संधि। तो अभी हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर पता है ना आपको? अ आ ई। तो इसमें क्या है? दीर्घ संधि में जब अ या आ से परे अ या आ होने पर दोनों मिलकर अ या आ आते हैं शब्द, तो दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है? आ। ठीक है, तो ये आ हो गया। फिर ई से मिलने पर ई होने पर दोनों मिलकर ई, छोटा ई और बड़ा ई मिलेगा तो क्या होगा? उसमें क्या परिवर्तन आएगा? वो बड़ा ई ही होएगा। उसके अलावा ऊ होने पर दोनों बड़ा ऊ ही होंगे, ऊ हो जाता है। दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर परे पर ई होने पर दोनों मिलकर ई और ऊ होने पर दोनों ऊ हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि बोलते हैं। समझ में आया? तो अब हम आगे देखेंगे किस प्रकार से शब्द बनते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। पहले शब्द के अंत में अगर अ है और दूसरे शब्द के शुरू में अगर अ है तो वो शब्द में क्या परिवर्तन आ जाएगा? आ हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे। जैसे भाव। भाव में अ प्लस अ, अर्थ। भाव प्लस अर्थ तो क्या हो गया? भावार्थ। यहाँ पे और यहाँ पे मिला के आ का डंडा हो जाएगा, क्योंकि ये अ या अ मिला है तो आ ही होएगा। दीर्घ संधि मतलब जहाँ पे भी दीर्घ संधि होएगी वहाँ पर आ, ई, ऊ, औ शब्द बनेंगे। जैसे वो अभी देखेंगे आगे। रस प्लस
आयन, तो क्या बन गया? रसायन। ठीक है। अभी अ और आ, तो क्या बना? आ। भोजन प्लस आलय, यहाँ पे अ और यहाँ पे आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ना। ठीक है, तो क्या बन गया? भोजनालय। ठीक है। अभी रत्न प्लस आकार, ये अ, ये आ, तो क्या बन गया? न में आ की मात्रा ना, तो क्या बन जाएगा? रत्नाकार। अभी हम देखेंगे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, देखेंगे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ। अभी आ और आ मिलेंगे तो हो जाएगा आ। यहाँ देखेंगे आ बड़ा मात्रा और यहाँ पे भी आ, तो क्या हो गया? महा प्लस आत्मा, क्या बन गया? महात्मा। विद्या प्लस आलय, यहाँ पे भी आ और यहाँ पे भी आ, तो ये आ का आ ही रहेगा, तो विद्यालय। ठीक है। अभी ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, अगर यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे भी छोटी ई आई तो क्या हो जाएगी? वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बड़े ई में। तो कवि प्लस इंद्र क्या बन गया? कविंद्र। ठीक है। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। अभी ई, छोटी ई और बड़ी ई हो गई तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो यहाँ पे है कपि प्लस ईश इज इक्वल टू कपीश। छोटी ई बड़ी ई, तो बड़ी ई में ही हो जाएगा, ये प में ई की, बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो वो क्या होएगा? कपीश। वैसे ही परि प्लस इच्छा, परीक्षा। ठीक है। अभी बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू ई, क्या बन गया? मही प्लस इंद्र, तो बड़ी ई और ये छोटी ई, तो बड़ी ही ई बनेगी, तो क्या बन जाएगा? महेंद्र। नारी प्लस इच्छा क्या हो गया? नारीच्छा। अभी बड़ी ई और बड़ी ई क्या बनी? बड़ी ई। जैसे रजनी प्लस ईश, रजनीश। ई का ई ही बनेगा। ठीक है। बड़ी ई। नदी प्लस ईश, नदीश। अभी ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, यहाँ हो गया भानु प्लस उदय इज इक्वल टू भानुदय। ये छोटा ऊ बड़े ऊ में बदल जाएगा, भानु उदय। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। ये छोटी ऊ को बड़े ऊ में हो जाएगा और ये नहीं रहेगा, ये बड़े ऊ में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सूक्ति। अभी ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू ऊ, तो क्या बना? लघु प्लस उर्मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़े ऊ की मात्रा आ गई। यहाँ पर ये छोटा ऊ है, इसको बड़े ऊ में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ऊ है तो ये बड़े ऊ में आ जाएगा। और मी, लघुमी। वैसे ही सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। ठीक है। अभी देखेंगे बड़ा ऊ छोटा ऊ इज इक्वल टू ऊ, क्या बनेगा? भू प्लस ऊर्जा इज इक्वल टू भूर्जा। तो हमने आज स्वर संधि के बारे में जाना और इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसे हमने देखा। तो अभी आप इसे ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। समझ में आया? धन्यवाद।